सो ऑलराइट ही इट्स बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो मेरे रेगुलर कंटेंट से थोड़ी सी अलग है क्योंकि अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ टोक्यो रेवेंजर्स कैरेक्टर्स वर्सेस सीरीज, जिसमें हम कोई दो कैरेक्टर में पता लगाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विद प्रॉपर फैक्ट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू गो चेक आउट माय अदर टोक्यो रेवेंजर्स कंटेंट टू एंड प्रेस दैट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी कंटेंट रिलेटेड टू टोक्यो रेवेंजर्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स को, जो कि हैं ryuguji ken ऑल्सो नोन एज ड्राकेन एंड काकुचू हिटो, और पता लगाएंगे कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो शुरू करते हैं ड्राकेन से। ड्राकेन के कुछ फीट्स देखे तो उसने 100 ब्लैक ड्रैगन्स मेंबर को अंडर 5 मिनट स्पीड दिया था, जो कि बाकी गैंग के नॉर्मल मेंबर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका पता तुम इससे लगा सकते हो कि उसने जब उन 100 मेंबर्स को हराया था तब उसके चेहरे पर इंजरी के निशान थे, यानी वो लोग भी ड्राकेन को पीट पा रहे थे। एंड उसके बाद ड्राकेन ने उनको 5 मिनट में पूरा खत्म कर दिया था। उसने तोमन वर्सेस वेलहल्ला की फाइट में सिंगल हैंडेडली अपनी दहशत मचा दी थी बैटल ग्राउंड में, और हानमा जिसने माइकी की किक को भी ब्लॉक कर लिया था, को सिर्फ एक पंच में काफी दूर फेंक दिया था। इवन दो हानमा ने वो पंच ब्लॉक कर दिया था, फिर भी ड्राकेन बाकी तोमन मेंबर्स से सुपीरियर है, इंक्लूडिंग ऑल द कैप्टन्स। अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि वो तोमन का वाइस लीडर था, जबकि अगर बाजी ड्राकेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो माइकी उसको वाइस लीडर बनाता, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता, और माइकी का बचपन से दोस्त भी था वो। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत शानदार थी। उसने अपने हेड पर एक बेसबॉल बैट से डायरेक्ट हिट खाई थी, उसके बाद भी वो 20 मेंबर्स को पीट पाया था मोबियस के। ऑल्सो उसके बाद वो स्टैब हो गया था कियोमासा से, और फिर भी बहुत टाइम तक वो कॉन्शियस रहा था। स्पीड के मामले में ड्रैकेन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर से बहुत ज्यादा पिछड़ जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ तो जानदार है जिससे वो किसी की भी ऐसी तैसी पेल सकता है, पर स्पीड के मामले में वो कुछ खास बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं काकुचू हिटो के बारे में। काकुचू हिटो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था चारों 4 हेवनली किंग्स में, और वो इजाना का राइट हैंड मैन भी था। काकुचू की स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो उसने सोलो एनाइलेट किया था पूरे तोमन वर्सेस तंजीको के फाइट में, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी कि उसने सिर्फ एक मुक्के में पहले मूचो और फिर एंग्री को ठिला दिया था, वो भी तब जब वो उसके ब्लू ऑर्ग फॉर्म में थे, मतलब था, और वो पंच में काकुचू ने ज्यादा जान भी नहीं डाली थी। फिर ड्यूरिंग फाइनल आर्क उसने बानकाई को एक पीछे से मुक्का मारा था, जिसके बाद बानकाई कुछ कदम दूर जाके फेंका के गिरा था। उसको इजाना ने ट्रेन किया था, तो इतना तो एक्सपेक्टेड ही था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग तो हो गई, पर अगर देखा जाए तो उसके बाद उसके कुछ खास सीन देखने को नहीं मिले हमें। ड्यूरेबिलिटी में देखें तो वो ड्यूरेबल में ड्रैकेन से कम तो बिल्कुल नहीं है। उसने 2 बुलेट्स डायरेक्ट अपनी चेस्ट में खाई और उसके बाद भी वो जिंदा बच गया। इवन जब इजाना को बुलेट्स लगी थी तो उसने जिंदा रहने की होप तक छोड़ दी थी, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर गया। माइकी के डार्क इंपल्सेस के सामने जाने की हिम्मत किया था वो, अलग बात है कि वो बहुत गंदी जीत उड़वाई थी उसने अपनी, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी ट्रेट्स हैं उसके लिए। अब बात करें स्पीड की, तो विदाउट अ डाउट तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ड्रैकेन काकुचू की स्पीड के आसपास भी नहीं आता है। ड्रैकेन स्पीड के मामले में बहुत ज्यादा पीछे है काकुचू से। उसने अपनी स्पीड सबसे पहले तंजीको आर्क में दिखाई, जहां वो फ्लैश का रीइंकार्नेशन के जैसे जुप की स्पीड में गया और ब्लू ऑर्ग को टेक डाउन कर दिया सिर्फ एक हिट में। वो फिर इजाना की डेथ के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, और पुराना स्ट्रॉन्ग काकुचू वहीं छुप गया, और एक वीक काकुचू में देखने को मिला था फाइनल आर्क में। बट फिर जब फाइनल फाइट में वो ताकेमिची के सिर्फ एक पंच से हार गया था, तब उसको माइकी ने इजाना का नाम लेकर मोटिवेट किया और हमें पुराना काकुचू वापस देखने को मिला। उसने फिर वही फ्लैश की स्पीड दिखाई और एक मुक्के में पहले चिफियू, फिर स्माइली और एंग्री को टेक डाउन कर दिया। अब ये सब तो थे फीट्स इन दोनों के। अब बात करें कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग कौन है दोनों में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ में देखते हैं। काकुचू की फीट्स थोड़े से बेटर दिखते हैं हमें, क्योंकि उसने एमवीपीज को हराया था, और दूसरी तरफ ड्रैकेन ने कुछ नॉर्मल मेंबर्स को ही हराया था, और किसी एमवीपी को नहीं हराया था सिवा हानमा के। बट अब आता है एक कैच, काकुचू साउथ से कुछ ही मुक्कों में हार गया था। साउथ जो था वो काकुचू को एक नॉर्मल मेंबर बनाना चाहता था रोकोहारू टंडाई का, पर साउथ जानता था कि ड्रैकेन कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उसको बार बार ज्वाइन करवाने की कोशिश करता था, बट ड्रैकेन मना कर देता था, और उसको वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह अपनी गैंग में लेना नहीं चाहता था, बल्कि वो उसको अपना पार्टनर बना के लेना चाहता था। मतलब तुम देख सकते हो कि काकुचू को एक नॉर्मल मेंबर बनवा रहा था और ड्रैकेन को वो अपना पार्टनर बना रहा था, जिससे तुम ये भी देख सकते हो कि ड्रैकेन कितना ज्यादा सुपीरियर है काकुचू से as in term of reputation in delinquent world. Also, काकुचू खड़ा नहीं रह पाया था साउथ के सामने, पर जब टेरानो ने ड्रैकेन पर अटैक किया था तब उसने वो पंचेस खाए, और फिर उसने टेरानो को एक मुक्का मारा और टेरानो कुछ फीट
ऊपर उड़ के गिरा था। सो स्ट्रेंथ का पॉइंट जाता है ड्राकेन को, क्योंकि यहाँ पे इस चीज से हमको पता चल रहा है कि ड्राकेन के पास असली पोटेंशियल है कि उसके सामने कोई भी होगा वो सबको बीट देगा। बट काकुचू के पास ऐसा पोटेंशियल फिलहाल तक तो नहीं देखने को मिला है। अब ड्यूरेबिलिटी में काकुचू ही आगे है, क्योंकि हम देख सकते हैं ड्राकेन 2 बुलेट लगने के बाद मर गया था, रेस्ट इन पीस ड्राकेन। पर काकुचू ने 2 बुलेट को सरवाइव कर लिया था। ऑल्सो स्पीड तो ऑलरेडी काकुचू को जाते हैं। पर अब बात करते हैं पॉइंट बेस से कुछ हटके। देखो हमको यहाँ जो विनर दिख रहा है वो काकुचू है, बट फीट वाइज ड्राकेन साउथ को अच्छी फाइट दी थी। इवन जब वो अपने सबसे वीकेस्ट फॉर्म में था और 2 साल से फाइट नहीं किया था, उसके बाद भी उसने साउथ को बहुत अच्छी फाइट दे दी थी। और दूसरी तरफ काकुचू पूरी तरह से अनहाइलेट हो गया था साउथ से, और साउथ के चेहरे पर एक खरोच तक नहीं आई थी। तो पॉइंट वाइज काकुचू के पास अपर हैंड दिखता है। पर अगर अब कभी मांगा में इन दोनों की फाइट होती तो कौन जीतता, क्योंकि वहाँ पॉइंट सिस्टम वर्क नहीं करता है। ड्राकेन के पास ना सिर्फ स्ट्रेंथ प्लस हाइट का भी एडवांटेज था। उसकी स्पीड इतनी बेकार नहीं थी, इवन दो वो स्पीड बहुत कम थी एज कम्पेयर टू काकुचू, बट स्टिल वो अपनी हाइट के हिसाब से एवरेज स्पीड रखता था। लोग एज्यूम करते हैं कि वो बहुत ज्यादा लंबा है, जैसे माइकी के पास एक लंबा और स्ट्रांग बंदा है ड्राकेन, वैसे ही इजाना के पास एक लंबा और स्ट्रांग बंदा है काकुचू। पर असल में ड्राकेन 6 फुट का है और 184 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। दूसरी तरफ काकुचू की हाइट हमको अभी तक बताई ही नहीं गई है कि वो लंबा या छोटा है। इवन दो अगर हम गूगल पे टोक्यो रेवेंजर के विकी पे पढ़ें तो वो कहते हैं कि वो एक टॉल आदमी है, मतलब बच्चा है ऑफ कोर्स, बट उसकी हाइट एक्चुअल में 170 सेंटीमीटर से 181 सेंटीमीटर के बीच में। तो हाइट एडवांटेज ऑलरेडी ड्राकेन के पास है। काकुचू ड्राकेन के कंपैरिजन में छोटा पड़ता है, इवन दो वो उससे ज्यादा छोटा नहीं है हाइट में, पर फिर भी अगर जैसा गूगल पे बताओ उस हिसाब से काकुचू उतना छोटा नहीं है हाइट में ड्राकेन से। बट ड्राकेन को एक एडवांटेज देता है उसकी हाइट, और एज वो काकुचू से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि काकुचू को सिर्फ ट्रेन किया था इजाना ने, बट ट्रेनिंग करने से एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता है, वो शोडाउन्स में फाइट करने से ही आता है। एंड क्लियरली ड्राकेन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में, जो कि उसको मदद करेगी। यही रीजन था कि वो साउथ से लड़ पाए, और दूसरी तरफ काकुचू पिट गया था साउथ से। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन दोनों में फाइट होती तो ड्राकेन के सिर्फ एक पंच में काकुचू कई कदम दूर उड़ के गिर जाता, और वही अगर काकुचू ड्राकेन को पंच मारता तो ड्राकेन मुश्किल से अपने मतलब उसका बैलेंस बिगड़ता बहुत मुश्किल से। इवन दो ड्राकेन तुरंत नहीं जीतेगा उससे, उसको मेहनत लगेगी काकुचू को हराने में, पर जो जीतेगा वो हमारा प्यारा ryuguji कैन एके ड्राकेन है। तो इस कंपैरिजन का विनर है ड्राकेन, क्योंकि ड्राकेन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा स्किल तो नहीं है एज कम्पेयर टू काकुचू, बट स्टिल ज्यादा एक्सपीरियंस, हाइट एडवांटेज और स्ट्रेंथ एडवांटेज की वजह से ड्राकेन ये फाइट जीतेगा। सो होपफुली तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो लाइक कर दो ऐसे ही टोक्यो रेवेंजर से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।